राधे राधे दोस्तों, मैं शीतल नेगी देवभूमि उत्तराखंड के मालकी गांव से आप सभी का स्वागत करती हूं, जो बसा है भगवान कार्तिकेय के चरणों में। आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब हम जा रहे हैं खेतों की तरफ। आज करेंगे हम वहां जाके झंगोरे की लवाई। ये देखिए आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, धूप भी निकली हुई है और कहीं कहीं पे बादल भी लगे हुए हैं। तो ये हमारा कोदा भी हो रखा है और कुछ दिनों में भी हम इसको काटेंगे। मम्मी और ताईजी और हमसे आगे आ गए थे और उन्होंने कर दी थी यहाँ पे झंगरे की लवाई शुरू। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे चिड़िया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, सब अपने अपने हिस्से का लेके जा रहे हैं। कुछ चिड़िया ले जा रही है, कुछ सुंगरों ने कर दिया है और कुछ बारिश ने कर दिया है। हमें ये देखो पूरा खेत में लटका रखा आधे से ज़्यादा। दोस्तों ये है तूर की दाल और ये भी लगभग अब पकने ही वाली है और कुछ टाइम बाद हम इसकी भी कटाई कर देंगे। ताईजी और मम्मी घर चले गए थे क्योंकि हमें घास पे ले जाना था गाय के लिए, इसलिए हम थोड़ी देर में गए। मैं थोड़ी छोड़ी ताईजी छोड़ रही ये आज झापूंगी तो हम अच्छे दिखेंगे का। देखो दोस्तों किस तरीके से अपनी बड़ी दीदी के साथ लड़ाई कर रही है। लड़ाई कर रही है क्या मतलब? यार तो क्या है यहाँ पर? ये उन्हें छोड़ रही सब देखो क्या ये क्या चक्कर खन छोड़ रही थी, वो कम खा रहा है वो कल दौड़ने बढ़िया वाला। अरे हाँ जरा वो कल दौड़े भरे जाला ना सब का भरने मोड़ रहा हूँ खचोरी की ये तो घर छोड़ दिया था। अरे मारे पैसे छोड़ रही हूँ क्या खेल बलने हुए अब छोड़ रहे चक्कर का खाया जो कहाँ ले जाना चाहिए दिमाग तो भाई क्या। चलो दोस्तों इसका बबड़ा जैसी लगा मैं आगे की लवाई करती हूँ। तो दोस्तों अब हमने झंगरे की लवाई कर ली है और अब हम काट रहे हैं गाय के लिए घास, क्योंकि आज उसके लिए बिल्कुल भी घास नहीं है। तो अभी हम दोनों बहनें घास काटते हैं। हमने घास काट लिया है और अब सुमन लगा रही है बाहर। ये देखो मेरे पूरे हाथ कट गए हैं घास से। और पहाड़ों की लाइफ जितनी अच्छी दिखती है उतनी कठिन होती है। और मेरे पैर भी देखो यहाँ पे भूखे ने खा दिया है। देखो पूरा खुद तो कहाँ चला पूरे देखो खून ही खून कर दिया। और अब धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई, अब घर को चलते हैं। इसका घास ढीला हो गया, पहले इसने ढंग से बांधा नहीं था और अब हो रही है ढीला हो गया और मेरे कंधे में बहुत भारी हो रहा भारी हो रहा है। तो भलाई का तो जमाना ही नहीं। एक तो मैं इसके लिए रुक रखी हूँ कह रही चाले तो घर को क्या करी घोर कर लिया। हमारा हंसी मजाक तो यूं ही चलता रहेगा। अब चलते हैं घर की तरफ। हम पहुंच चुके हैं अपनी छत पे अब। ओहो यहाँ पे मैंने झुंगरों को अच्छे से डाल दिया है यहाँ पे और इसको हमने सिजाने के लिए रख दिया है। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे हम 2-4 दिन के लिए, तभी अच्छे से सीज जाएगा और गर्माहट से अंदर ही अंदर पकता रहेगा
और फिर तब हम इसको मानेंगे पैरों से। इनके कई सारे बेनिफिट होते हैं। कई जगह तो इसे सामा के चावल भी कहा जाता है। इसे व्रत में भी यूज़ किया जाता है और इसे एकादशी के व्रत के अगले दिन भी यूज़ करते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हमने शाम की चाय पी ली है और अब हम जा रहे हैं पराल सारने के लिए। तो अब हम अपने खेत में आ गए और ये पूरा पराल अच्छी तरीके से सूख गया है धूप से और अब हम इसके झुंटे बनाएंगे। तो शाम का सुहावना सा मौसम हो रखा है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फूले कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। घास को कुछ इस प्रकार से बांधा जाता है झुंटे टाइप के और इसको हम अब पेड़ में लगाएंगे। सुमन और मम्मी ने लगाया भारा, फिर हम चले गए थे ऊपर उस पेड़ के सामने जिस पे हम पराल को लगाएंगे। फिर हम दूसरी बार आ गए थे पराल को लेने के लिए। हम जब दोबारा ऊपर आए तो यहाँ पे दीदी और भी मिले और वो भी अपना पराल लगा रहे थे यहाँ पे। हम अपने दूसरे खेत में आ गए हैं और हम यहाँ का पराल बांध रहे हैं और भार भी लगा रहे हैं साथ में। और यहाँ पे मम्मी भी नीचे पराल को बांध रही है। सामने वो दीदी और हैं, वो अपनी सट्टी मांड रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हमने सारे पराल को सार लिया था। यहाँ पे मुझे मिली मेरी दोस्त और फिर मैं यहाँ पे बैठ के उनसे बातें करने लगी थी और इतने में मम्मी भी आ गई थी पराल को लेके जो बचा हुआ था। उसके बाद लगाए फिर हमने पराल। दोस्तों पराल को इसीलिए पेड़ पे लगाया जाता है ताकि जब ज़्यादा बारिश हो या ठंड का मौसम हो तो हम अपनी गायों को इसे दे सके, क्योंकि उस टाइम पे हम बाहर नहीं जा पाते। तो हम पराल सार के आ गए हैं घर को और आज बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। अब जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय और ये उबल रहा है हमारा दूध और इसको चाहिए सेब अनार रात को। नहीं बेटा नहीं है। आटा गूंद लिया है। ये है गेहूं का आटा और ये है मंडवे का आटा। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए हम इसका आटा भी गूंदते हैं। तो हमने खाना भी खा लिया है और अब करते हैं सोने की तैयारी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।